द ग्रेट थॉट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक के बारे में, जिसमें हमारे टेट एग्ज़ाम 2022 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सबसे पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा है ऐतिहासिक युग से और चौथा है हमारा उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसमें हमारा आंसर होना चाहिए पहला, प्रागैतिहासिक युग से, क्योंकि प्रागैतिहासिक युग से हम ये समझते हैं जिस युग में मानव घटनाओं का कोई लिखित वर्णन ना हो और इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हों, उस युग को प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है। इसलिए इसमें हमने प्रागैतिहासिक युग ऑप्शन चुना। और हमारा दूसरा यहाँ पर प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा है पकी मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, तीसरा है पुरातात्विक खुदाई और चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें हमारा आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई से हम ये पता चलता है कि पुरातात्विक अवशेषों को उजागर जो होता है वो पुरातात्विक खुदाई से ही होता है और उनको सामने लाया जाता है और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए हमने पुरातात्विक खुदाई को चुना इसमें अपना ऑप्शन। और तीसरा हमारा क्वेश्चन इसमें आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। इसके हमारे 4 ऑप्शन है। पहला है सन 1935, दूसरा है सन 1942, तीसरा है सन 1901, चौथा है सन 1921। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है हमारा सन 1921, डी। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्व कारक है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लिपि नगर, दूसरा है नगर नियोजन, तीसरा है तांबा और चौथा है मृतभांड। इसमें हमारा आंसर होगा मृतभांड, चौथा ऑप्शन, क्योंकि मृतभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ये बहुत ही अपने आप में पुरानी कला है और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि जो है, लिपि और ज्ञान नगर नियोजन आदि में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। अलग अलग कालों में जो है ये इनके पाए गए हैं मृतभांड, और ये सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। इसीलिए हमने मृतभांड ऑप्शन को चुना है। और हमारा क्वेश्चन आता है अगला, 5वां आता है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन 4 ऑप्शन में हम देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा विशाल स्नानागार, दूसरा है अन्नागार, तीसरा है स्तंभ हॉल, चौथा है 2 मंजिला भवन। इसमें हमारा ऑप्शन आएगा बी, अन्नगर, क्योंकि इसकी लंबाई 45.71 मीटर थी और चौड़ाई 15.23 मीटर, 45.71 मीटर लंबाई और 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई थी। इसलिए हमें अन्नगार ऑप्शन को चुना। और अगला प्रश्न हमारा आता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा कांस्य युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है पुराषाण युग और चौथा है हमारा लौह युग। इसमें हमारा आंसर होने वाला है पहला, कांस्य युग, क्योंकि सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था और इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसलिए इसको कांस्य युग बोला गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा का
हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। इसका हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है सर जॉन मार्शल, तीसरा है मॉर्टिमर बिलियर, चौथा है जॉर्ज ए डेल्ड। इसमें हम अगर देखें तो इसमें हमारा आंसर होगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इसमें विफल रहे थे। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। इसके लिए भी हमारे पास चार ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है सर जॉन मार्शल, तीसरा है मॉर्टिमर व्हीलर और चौथा है जॉर्ज ए डेल्स। इसमें हमारा आंसर होने वाला, सबसे पहला आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता को, इसमें बाकी तीनों का सबका जिक्र है पर इसी का नहीं है, अलेक्जेंडर कनिंघम का। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? इसमें भी हमारे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा मिस्र की सभ्यता, दूसरा है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता और चौथा है हमारा ग्रीक की सभ्यता। इसमें हमने, आपको ध्यान होगा टॉपिक हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें हमारा ग्रीक की सभ्यता का कहीं जिक्र नहीं आया था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन होगा ग्रीक की सभ्यता सही। और अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामी रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसमें हमारे चार ऑप्शन, पहला है पिलियून, दूसरा है मेलवा, तीसरा है मैगन, चौथा है फेलगा। इसमें हमारा ऑप्शन आने वाला है मेलवा, बी ऑप्शन। मेलवा एक सुमेरियन नाम है। इस नाम को कोई विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं और मेसोपोटामिया से मतलब हमारा ये है कि जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है वो मेसोपोटामिया ही होता है। इसका हमारा ऑप्शन होगा बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसमें भी हमारे चार ऑप्शन है। पहला है आर.डी. बनर्जी, दूसरा है के.एन. दीक्षित, तीसरा है एम.एस. वत्स, चौथा है बी.ए. मिश्र। इसमें आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा टॉपिक तो इसमें हमारा बी.ए. मिश्र का कहीं भी नाम नहीं आया, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ये सही है बिल्कुल। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, हाँ बिल्कुल लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी सही है। तीसरा है, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये भी कहीं क्लियर नहीं है। और चौथा है, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये कथन गलत है क्योंकि वहाँ पर कृषि का कार्य होता था और पशुपालन आदि का भी कार्य होता था वहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसमें भी हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा चंदहुदड़ो, बी है कोडदीजी, तीसरा है सौगौरा, चौथा है देसलपुर। इसी में हमारा आंसर होगा सौगौरा, सी ऑप्शन है हमारा, क्योंकि ये पढ़ा भी नहीं है हमने इसमें कहीं भी टॉपिक में।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। पंजाब में भी थी, पहला ऑप्शन आया, पढ़ रहे हैं हम। पंजाब में थी, ठीक है। राजस्थान में भी थी, दिल्ली में नहीं थी। दिल्ली में नहीं थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी, ये गलत हो गया हमारा। दूसरा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। राजस्थान तो ठीक है, लेकिन बिहार में नहीं थी, बंगाल में भी नहीं थी और उड़ीसा में भी नहीं थी। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। और तीसरा जो है हमारा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब में थी, राजस्थान में भी थी, गुजरात में भी थी, उड़ीसा और बंगाल में नहीं थी। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये इन सभी जगह थी। हमारा ऑप्शन होगा डी। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सोतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? इसमें भी हमारे चार ऑप्शन आते हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा आता है हमारा ऑप्शन तिब्बत। इसमें सोतुगई आपने ध्यान दिया होगा तो ये हमारा आता है अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। हाँ। और हमारा अगला प्रश्न आता है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैन्य सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिलते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल मिलते हैं, सही है ये। और दूसरा है, सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश में मेरको तथा गलत है, ये नहीं पढ़ा हमने कहीं ऐसा, ये गलत है। तो अब इसमें हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें कथन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो, और चौथा है न तो एक और न दो। इसमें हमारा आंसर होगा केवल एक, पहला। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। पहला ऑप्शन है हमारा मृतकों का टीला। ये इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर पहला मृतकों का टीला ही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर भी। दूसरा ऑप्शन है महान नगर, तीसरा है काले रंग की चूड़ियाँ, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा पहला है मृतकों का टीला। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसमें हमारे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा भारत के गुजरात राज्य में, दूसरा है भारत के पंजाब राज्य में, तीसरा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, चौथा है अफगानिस्तान में। आपने सिंधी सिंधी करके बहुत सुना होगा, ये पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में है। इसका ऑप्शन है हमारा सी। ये बच्चों, ये थे हमारे सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इनको एक दो तीन बार रिवाइज करिए, जब तक ये आपको अच्छे से याद ना हो जाए और समझ ना आ जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना